तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रियल मांगा के वॉल्यूम नंबर 1 को। और इस मांगा के ऑथर हैं ताकीहिको इनोई। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 6 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम तोगावा को देखते हैं, जो अपने दोस्त हितोशी यामाउची से मिलने आया होता है। तो ये हितोशी पूछता है, तोगावा आखिर तुम्हें फोन किसने किया था अभी बाहर? तो यह सुन तोगावा कहता है, कुछ खास नहीं, एक पागल ने जिसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो हितोशी आगे पूछता है, क्या तुम अभी भी बास्केटबॉल खेलते हो? पर तोगावा मना कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोमिया वेस्ट हाई जिम में पहुंच चुका होता है। तो हितोशी कहता है, सच में तोगावा तुम कमाल के प्लेयर थे पहले, और मुझे अभी भी याद है कि तुम उस लास्ट गेम में कितना अच्छा खेले थे। सच में हमें सिर्फ 5 सेकंड में 1 पॉइंट चाहिए था और बस हम सभी का आखिरी होप तुम ही थे। और जब मुझे पास मिला था तब पता नहीं क्यों मैंने बिना सोचे तुम्हें पास कर दिया था और तुमने ही उस दिन आखिरी पॉइंट दिलाकर मैच जिता दिया था और मैं भी उस जीत का पार्ट बन गया था। और सच में मुझे उस मैच को जीत जॉर्डन के मैच की याद आ गया था। और अब भले ही मैं नहीं खेल सकता, पर मुझे अब किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। और अब मुझे खुशी है कि मेरी बॉडी रेस्ट कर सकती है और उस जीत से मैं अब बहुत खुश हूँ। पर तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम दोबारा से मैं अभी भी खेल पाऊँ। और यह सब सारी बात सुन तोगावा नोमिया के पास जाने को तैयार हो जाता है और जाते हुए कहता है, हितोशी उस लास्ट मैच में तुम्हारा पकड़ने का पास थोड़ा खराब था, पर तुमने तो पकड़ा क्योंकि उस समय तुमने मेरे मूव को रीड कर लिया था जैसे जॉर्डन करता था। और यह सुन हितोशी हैरान हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम नोमिया को देखते हैं, जहां ताकाहाशी भी अपने साथियों के साथ आ चुका होता है और कहता है, आखिर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? नोमिया हमें बताओ। और दूसरी तरफ तोगावा तुरंत आजुमी को कॉल कर कार लाने को कहता है, पर यह सुन आजुमी हैरान हो जाती है और मना करने लगती है। पर तोगावा तुरंत कॉल को काट देता है और रेडी हो जाता है नोमिया के पास वेस्ट हाई जिम आने के लिए। और तभी दूसरी तरफ नोमिया जिम के अंदर ताकाहाशी से कहता है, जब मैंने बास्केटबॉल क्लब छोड़ा था तब से मुझे पता चला है कि और कहीं पर नहीं, ये दोबारा नहीं खेल सकता मैं। और तुम यह बास्केटबॉल मेरे दोस्त मसाकी से दूर कर रहे हो और इसीलिए मैं अब तुम सभी को वह दर्द देने जा रहा हूँ जो तुमने मेरे दोस्त मसाकी को दिया था। और ऐसा करने में मुझे अब किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो यह सुन एक बंदा आगे आकर कहता है, हमें तुमसे डर नहीं लगता नोमिया। और तभी दूसरे पल नोमिया इसे मारकर नीचे गिराया होता है और कहता है, सभी से अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अगली बार ये चीज़ तुम सभी के साथ होगा, पर यह मैटर हम बास्केटबॉल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ताकाहाशी पूछता है, क्या तुम्हें हमारे साथ 1-on-1 करना है? तो नोमिया जवाब देता है, नहीं, मेरा एक दोस्त अभी आ रहा है और उसका मैं वेट कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आजुमी कार को ड्राइव करते हुए तेजी से तोगावा के साथ यहाँ जिम में आ चुकी होती है और कार के एक्सीडेंट होने से बाल बच जाते हैं दोनों। और तभी तोगावा के आते ही नोमिया कहता है, अब हम 2-on-1 मैच करेंगे। तो यह सुन सभी बंदे तोगावा को देख मन में कहते हैं, क्या ये व्हील चेयर वाला बंदा खेलेगा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और तभी ताकाशी कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इसमें एक बेट रखेंगे। अगर मैं जीत गया तो नोमिया तुम हमेशा मुझसे 100 मीटर के रेडियस में दूर रहोगे और मुझसे दूर हो जाओगे। तो यह सुन नोमिया हाँ करता है और कहता है, जो 10 पॉइंट पहले करेगा वही ये मैच जीतेगा। पर यह सुन सभी रेडी हो जाते हैं मैच खेलने के लिए और ताकाहाशी के साथ सेकी भी तैयार होता है 2-on-1 के लिए। और आगे मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां नोमिया बॉल को लेकर तुरंत ताकाहाशी के आगे निकलकर तुरंत बॉल बास्केट में डाल देता है और नोमिया की टीम का 2 पॉइंट हो चुका होता है। और दूर तोगावा खुश हो रहा होता है यह देख नोमिया तोगावा पर चिल्लाता है, आखिर तुम सीरियस होकर क्यों नहीं खेल रहे हो तोगावा? तो यह सुन तोगावा कहता है, नोमिया टेंशन मत लो, मैं सिर्फ एक कमजोर प्लेयर हूँ। पर यह सुन नोमिया
समझ जाता है कि तोगावा कमजोर बनने का बस नाटक कर रहा है ताकि ये अपनी स्किल का बाद में यूज कर सके। और तभी फिर आगे नोमिया बॉल को लेकर ताकाहाशी से बचकर बास्केटबॉल करने जा ही रहा होता है, पर तभी ताकाहाशी नोमिया को पुश कर नीचे गिरा देता है और इस बार फाउल के लिए विसल नहीं बजती है। तो यह देख नोमिया समझ जाता है ये प्लान ताकाहाशी का ही होता है। तो यह देख नोमिया मन में कहता है, ताकाहाशी आज मैं मसाकी का बदला तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। और तभी फिर गेम स्टार्ट हो जाता है जहां ताकाहाशी बॉल को लेकर बढ़ता है, पर तभी नोमिया बास्केट में जाने से रोक देता है, जिसे देख सभी बंदे हैरान हो जाते हैं। पर तभी ताकाहाशी बॉल को सेकी के पास कर देता है और तभी बॉल को लेकर तुरंत जमकर बास्केट करने को करता है, पर थोड़ा चूक जाता है। तो यह देख ताकाहाशी गुस्सा हो जाता है और सेकी के ऊपर चिल्लाने लगता है। और तभी मौका देख नोमिया बॉल को लेकर आगे बास्केट के लिए बढ़ता है और तभी बास्केट में न डालकर नोमिया बॉल को तोकावा को पास कर देता है और बॉल को पाते ही तोकावा अपने फॉर्म में फिर से आ जाता है, तेजी से आगे बढ़ता और पर ताकाशी तोगावा को रोकने की कोशिश करता है। तो यह देख तोगावा बिना देखे बॉल को दोनों के बीच से नोमिया की तरफ पास करता है और बॉल पाते ही नोमिया तुरंत बॉल बास्केट में कर देता है और सेकी नोमिया को रोक नहीं पाता है और बास्केट डालकर नोमिया सेकी को थोड़ा चिढ़ाता है। और फिर आगे तोगावा पूछता है, हमें और कितने पॉइंट करने हैं? तो नोमिया कहता है 6 और पॉइंट हमें करना है। और तभी नोमिया और कहता है हमें ये मैच जीतना ही होगा। और यह कहते ही तोकावा और नोमिया दोनों एक साथ अपने टीम टाइगर वाले ड्रेस में आ जाते हैं। तो यह देख अजुमी खुश हो जाती है और फिर सीन चेंज होता है जहां नोमिया नासुमी से मिलने हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है और अपने साथ बास्केटबॉल लिया होता है और कहता है, नोमिया चलो अब हमें साथ में बास्केटबॉल खेलना चाहिए। और यह कहकर नोमिया हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है नासुमी से मिलने के लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम नोमिया और तोगावा को देखते हैं जो क्लब में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो याद है अजुमी कहती है, आखिर तुम दोनों अकेले क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम एक टीम की तरह भी खेल सकते हो आपस में। तो यह सुन दोनों अजुमी की तरफ घूरने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। और फिर से दोनों अकेले ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। और फिर आके अजुमी और तोगावा कार से जाने लगते हैं और नोमिया भी जाने को तैयार होता है। तो तोगावा पूछता है, नोमिया आखिर तुम ड्राइविंग क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? और ऐसा चलता रहा तो तुम कभी भी कार चला नहीं पाओगे और नहीं सीख पाओगे। पर यह सुन नोमिया से कहता है, मुझे तो अभी भी रोड पर जाने से डर लगता है। और तभी नोमिया नासुमी के साथ वाला एक्सीडेंट याद कर डर जाता है और तभी भागकर नासुमी को देखने नोमिया हॉस्पिटल आ जाता है। पर तभी नोमिया देखता है कि नासुमी की जगह पर और कोई पेशेंट होती है। तो यह देख नासुमी नोमिया हैरान हो जाता है। तो नर्स बताती है कि नासुमी डिस्चार्ज होकर अपने घर नगानो चली गई है और वो वहां पर नासुमी पेंटिंग करती है। तो यह सुन नोमिया तो उदास हो जाता है और बाहर आकर नासुमी को याद करते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? अब मैं दोबारा तुमसे क्यों नहीं मिल पाऊंगा? या फिर नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें बास्केटबॉल पसंद नहीं है। आखिर क्यों नासुमी? और फिर सीन चेंज होकर बॉयज बास्केटबॉल क्लब में आता है जहां पर ताकाहाशी सेकी के ऊपर चिल्ला रहा होता है, सेकी तुम्हारे वजह से कल हम नोमिया से मैच हार गए थे क्योंकि तुम बहुत नर्वस हो गए थे और बहुत खराब खेले और इसलिए पनिशमेंट के लिए तुम्हारा ये बाल हमें काटना होगा। और तभी अगले सीन में हम क्लास में देखते हैं जहाँ सेकी टकला हो चुका होता है और उसे देखकर सारे बच्चे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी सेकी की नज़र इचिकावा पर पड़ जाती है जिसे सेकी पसंद करता है और शर्माने लगता है। और फिर इसके बाद हम कोई भी मैच में अब कोई भी सेकी को ज़्यादा पास नहीं दे रहा होता है और सभी सेकी को मैच में इग्नोर कर रहने लगते हैं जानबूझकर और इससे मैच में सेकी परेशान होने लगता है। तो यह देख ताकाहाशी सेकी को और भी चिढ़ाने लगता है और परेशान करने लगता है मैच के बीच में और सेकी को अब कोई भी पास नहीं दे रहा होता है। और तभी स्कूल के बाद इचिकावा जिसे सेकी पसंद करता है वो ताकाहाशी को लव लेटर दे देती है और यह देख सेकी पूरा टूट जाता है और खुद से पूछता है, आखिर क्यों? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और तभी आगे ताकाहाशी एक और लड़की के साथ घूम रहा होता है। और गाइस अब हम स्टोरी में ताकाहाशी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं क्योंकि ये भी हमारा मेन कैरेक्टर है। और तभी आगे ताकाहाशी इस लड़की को घुमाने के लिए एक दूसरे बंदे की खड़ी हुई साइकिल लेकर यहाँ से भाग जाता है और साइकिल का ओनर ताकाहाशी को जाते हुए देख लेता है। तो ये लड़की ताकाहाशी से
कहती है, क्या तुम्हारा दोस्त कोई ठग है, हमारा वो पीछा कर रहा है। और यह देख ताकाहाशी डर कर और तेज साइकिल चलाने लगता है और भागने लगता है, जिससे ये पीछे बैठी लड़की साइकिल से गिर जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि ताकाहाशी एक बड़े से ट्रक के सामने आ चुका होता है जल्दी भागने के चक्कर में। और तभी दूसरी तरफ हम नोमिया को देखते हैं, जो एक कोर्ट के पास बैठकर खुद से कहता है, अब मैं बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, मैं फिर आखिर कैसे नासुमी से मिलने नागानो कैसे जाऊं। और तभी नोमिया अपने सामने क्लब मेंबर वाला कोर्ट देखता है, जहां अंदर कुछ बंदे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो इन्हें देख नोमिया को पैसे कमाने का कुछ आइडिया आ जाता है और तुरंत इन सभी के पास आ जाता है और कहता है, क्या तुम सभी को कुछ अलग सा मैच खेलना है और या फिर एक फैंसी मैच हमारे बीच में हो जाए। और तभी इसके बाद नोमिया तोगावा को कॉल करता है और कहता है, तोगावा अब मैं गरीब नहीं रहूँगा, मुझे एक प्लान मिल चुका है और आज मैंने बास्केटबॉल खेलकर 20,000 येन भी कमा लिए हैं। तो यहाँ सुन तोगावा हैरान हो जाता है और नोमिया से कहता है, क्या तुम मुझे सारी बात अच्छे से बताओगे और समझा सकते हो कि नहीं। तो नोमिया हाँ करता है। और पर तभी नोमिया को पीछे से कोई एक्सीडेंट की आवाज़ आती है, पर नोमिया उस एक्सीडेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और आगे चला जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि ये एक्सीडेंट ताकाहाशी का हुआ होता है, जो ट्रक से लड़कर नीचे सड़क पर गिरा होता है और ताकाहाशी जमीन पर लेटा होता है और बहुत खून बह रहा होता है और ताकाहाशी अपने होश में नहीं होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम तोगावा और नोमिया को देखते हैं, जो क्लब के बंदों के साथ बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और मैच में पैसे भी लगे होते हैं। और तभी नोमिया बॉल तोगावा को पास करता है और बॉल पाते ही तोगावा तेजी से बास्केट की तरफ बढ़ने लगता है। तो यह देख अपोनेंट प्लेयर तोगावा को रोकने को करता है, पर तोगावा आसानी से बॉल बास्केट में डाल देता है और इससे दोनों मैच जीत जाते हैं, पैसे भी पा जाते हैं। तो यह देख अपोनेंट बंदे कहते हैं, तुम लोग चीटिंग कर हमसे जीते हो, क्योंकि हम तो बस तुम्हारे इस दोस्त को व्हील चेयर पर देखकर आसानी से खेल रहे थे, पर तुम लोग तो चीटिंग से हम पर अचानक से अटैक कर मैच जीत गए। ये मैच कोई फेयर नहीं था। तो यह सुन नोमिया कहता है, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो और गलत खेल रहे थे, तुम्हें दिख रहा है कि मेरे दोस्त के पैर नहीं है और ये मशीन लेगी मेरे दोस्त का लेग है और इसी से ही ये मैच ये खेल पाता है और यही इसकी खेलने के स्किल को दिखाता है। और दूसरी बात, मैं तो ये हाइट में भी तुमसे छोटा भी है, तो मुझे लगता है कि ये फेयर मैच हमारे लिए नहीं था और तुम्हें लगता है तो तुम्हें व्हील चेयर पर बैठकर हमसे मैच खेलना चाहिए था और ये सिर्फ एबिलिटी की बात होती है जो तुम लोगों के पास नहीं है। और यह सुन दोनों चुप हो जाते हैं और नोमिया तोगावा यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, हम दोबारा आएंगे खेलने के लिए और पैसे भी कमाने के लिए और तुम लोग हमें नहीं रोक सकते हो। और तभी नेक्स्ट सीन में हम ताकाहाशी को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और उसे हॉस्पिटल के बेड पर होश आ चुका होता है और मन में कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी डॉक्टर और नर्स भी आ जाते हैं और ताकाहाशी को होश में देख खुश हो जाते हैं। तभी ताकाहाशी अपने ड्रीम में होता है और देखता है कि उसके दोनों पैर किसी जंजीर से बंधे होते हैं और यह देख ताकाहाशी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और अपने दोनों पैर मूव करने को कर रहा होता है और इससे लोअर बॉडी ताकाहाशी की तेज जलन भी हो रही होती है। और तभी नर्स ताकाहाशी की मॉम को आवाज लगाती है और मॉम ताकाहाशी को होश में देख बहुत खुश हो जाती हैं और रो भी रही होती हैं और ताकाहाशी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है हो और उसके साथ हो क्या रहा है। और फिर दूसरी तरफ हम नोमिया और तोगावा को देखते हैं, जहाँ तोगावा नोमिया को ड्राइविंग लाइसेंस बुक दिखाकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है, हमें जीते हुए पैसे से लाइसेंस लेना चाहिए। तो याद देख नोमिया गुस्सा करता है और कहता है, आखिर तुम मेरे बिना ये कैसे सीख लिए और लाइसेंस पा गए। पर तोगावा मन में कहता है, मैं हमेशा अजूमी तुमसे दूर रहता था, पर अब मैं भी ड्राइविंग लाइसेंस सीख लिया है अब मैं भी खुद को कम नहीं रखना चाहता तुम लोगों से और मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन भी नहीं बनना चाहता अजूमी। पर ड्राइविंग लाइसेंस बुक देखकर नोमिया तोगावा के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, पर तोगावा मन में कहता है, आखिर अजूमी मेरे ड्राइविंग लाइसेंस देखकर क्या कहेगी और क्या रिएक्ट करेगी। और तभी नोमिया ड्राइविंग स्कूल में फोन कर कहता है, मुझे भी फिर से ड्राइविंग लाइसेंस लेना है और क्लासेस लेनी है। और यह कहकर नोमिया फिर से फोन काट देता है और मन में कहता है, खुश होकर अब मैं भी नागानो कार से जाऊंगा और नासुमी को ड्राइव करके वापस यहाँ पर लेकर आऊंगा, जिससे नासुमी खुश हो जाएगी।
और तभी दोनों जाते हुए ऊपर देखते हैं कि काले बादल आ रहे होते हैं और यह देख दोनों घर जाने लगते हैं। पर तोगावा नोमिया क्लब के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर दो बंदे, एक स्ट्रॉन्ग बंदे और बड़ा व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर को बुलाए होते हैं और इस बंदे को नाम होता है मिशिरो नागानो। और इन दोनों को देख नागानो कहता है, अच्छा तो तुम दोनों वही सो कॉल्ड क्लब डुओ बंदे हो और इस बार थोड़े पैसे अब मैं कमाऊंगा और मेरी बारी है तुम दोनों से पैसे कमाने का। और फिर आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां डॉक्टर ताकाहाशी के मॉम को बताते हैं, देखिए उसके लोअर बॉडी एक्सीडेंट से पूरा डैमेज होकर डिसलोकेट हो चुके हैं और आपको पता ही होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के नीचे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और इससे आप समझ गई होंगी कि वो नीचे से पूरी तरह पैरालाइज हो चुका है। और यह सुन मॉम पूरी तरह टूट जाती हैं और रोने लगती हैं। तो डॉक्टर आगे कहते हैं, और इस केस का हमारे पास अब कोई भी इलाज नहीं है इन मॉडर्न समय में और इसका मतलब ये है कि अब आपका बेटा ताकाहाशी कभी भी दोबारा अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। और यह सुन मॉम पूरी तरह शॉक हो जाती हैं और बहुत रो रही होती हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि नागानो से 1-on-1 मैच करने के लिए तोगावा रेडी होता है और यह देख नोमिया खुश होता है और दूर बैठकर सोचता है कि तोगावा ये मैच तो आसानी से जीत जाएगा। और नागानो को देख कहता है, ये बंदा कितना बड़ा और विशाल है, पर आखिर ये पैरालाइज कैसे हुआ होगा? मुझे तो लगता है ये कोई प्रो रेसलर है। और तभी गेम स्टार्ट हो जाता है और तभी दूसरी तरफ हम ताकाहाशी को देखते हैं जो अभी भी सीरियस होता है और सो रहा होता है। और तभी डॉक्टर की बात सुन मॉम रो रही होती हैं। तो डॉक्टर आगे कहते हैं वो शायद ताकाहाशी को फिर से चलने के लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। और यह सुन मॉम और भी रो रही होती हैं और ज्यादा परेशान हो रही होती हैं। और फिर हम तोगावा को देखते हैं जिसके पास बॉल होता है और तोगावा तेजी से आगे बढ़कर नागानो को पीछे छोड़कर बॉल को बास्केट में डालने को करता है। पर तभी अचानक से आकर नागानो बॉल को बास्केट में जाने से रोक देता है। और याद है नोमिया और तोगावा दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, पर नागानो के साथ ही उसे चीयर कर रहे होते हैं। और तभी बॉल पाते ही नागानो तेजी से बास्केट की तरफ बढ़ने लगता है और तोगावा नागानो को रोक नहीं पाता है, जिससे नागानो बास्केट में एक बॉल डाल देता है। और यह देख तोगावा बहुत निराश होता है और इससे तोगावा मैच हार जाता है। और इस बार पैसे नागानो तोगावा से जीत चुका होता है। पर यह देख तोगावा की हार नोमिया भी हैरान में होता है। तो नागानो पूछता है तोगावा से, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे लगता है कि किसी दिन हम दोबारा मिलेंगे। और दोनों एक दूसरे को अपना नाम शेयर करते हैं। और तभी नागानो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी नोमिया पीछे से चिल्लाकर नागानो को रुकने को कहता है और आगे कहता है, मैं नोमिया तुम्हें चैलेंज करता हूँ इस मैच में। पर नागानो मुड़कर कहता है, पर क्यों? मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। तो नोमिया कहता है, ये सही बात नहीं है। और तभी दूसरी तरफ मैच स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है और नागानो नोमिया से भी जीत जाता है और पैसे भी। और यह देख नोमिया तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर नागानो ने उसे कैसे हराया। और तभी दूसरी तरफ मैच के बाद तोगावा बहुत निराश होकर तेज बारिश में घर जा रहा होता है अकेले व्हीलचेयर पर और खुद से ही कहता है, आखिर मैं एक व्हीलचेयर बंदे से इस मैच में कैसे हार गया? आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ एक व्हीलचेयर प्लेयर से? और इससे तोगावा बहुत गुस्से में होता है। और दूसरी तरफ हम नोमिया को देखते हैं जो एक कार पर ही चिल्ला रहा होता है क्योंकि यह कार नोमिया के ऊपर पानी छींटे मारकर भाग जाता है। तो यह सुन ये कार के सारे बंदे रुक जाते हैं और उतर कर कहते हैं, अच्छा तो फिर से वो तुम बात बोलो जो हमें चिल्ला रहे थे। तो यह देख नोमिया सीरियस होकर कहता है, क्या तुम लोगों को ध्यान से नहीं सुनना क्या? मैं फिर से वो कहता हूँ। और तभी दूसरे पल सभी बंदे मारकर नोमिया को नीचे गिराकर यहाँ से चले गए होते हैं और नोमिया का सारा पैसा भी ले लिए होते हैं। और तभी सीन चेंज होकर ताकाहाशी के हॉस्पिटल में आता है जहाँ ताकाहाशी दर्द में हर रोज चिल्ला रहा होता है और हर रोज रो भी रहा होता है। और यह देख मॉम कहती हैं, लगता है ताकाहाशी को व्हीलचेयर की जरूरत ही पड़ेगी। और तभी अगले दिन मॉम ताकाहाशी से मिलने आती है। तो ताकाहाशी कहता है, मॉम क्या आप मेरे पैरों नीचे से पुश कर देंगी? क्या ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने पैरों के नीचे कर पा रहा हूँ? और यह कहकर ताकाहाशी चिल्लाने लगता है। तो मॉम रोते हुए धीमे से कहती हैं, नोबू बेटे
तुम्हारे पैर नीचे ही बेड पर हैं। और यह सुन ताकाहाशी एकदम शॉक हो जाता है और ब्लैंक होकर शांत हो जाता है। और फिर अगले दिन एक सुंदर नर्स ताकाहाशी के पास अपना काम करने आती है, तो इसे देख ताकाहाशी थोड़ा शर्माने लगता है। पर तभी ताकाहाशी हैरान हो जाता है क्योंकि ये नर्स ताकाहाशी को कि गंदगी को साफ करने आई होती है और ड्रेस करने आई होती है। और याद है ताकाहाशी मन में कहता है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने डायपर भी पहना है और आखिर ये सब मेरे बॉडी को के साथ क्या हो रहा है। और यह सब सारी बात सोचकर ताकाहाशी रो रहा होता है और खुद से कहता है, आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों हुआ। और तभी दूसरी तरफ हम तोगावा को देखते हैं जो वेस्ट हाई क्लब के पास आ रहा होता है और अंदर आते ही सभी से कहता है, मैं फिर से टाइगर टीम को दोबारा से ज्वाइन करना चाहता हूँ। और यह सुन आजुमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर तोगावा मन में कहता है, मुझे उस नागानो बंदो को हराना ही होगा, चाहे जो हो जाए। मैं उससे हार नहीं सकता, मुझे उससे बदला लेना है। तो गाइस यहीं पर रियल मांगा का चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइस, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।